मित्रों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच बीएनएसएस का चैप्टर 16 कॉन्करेंट सेक्शन चैप्टर सीआरपीसी का 15 रहा है, जो कि कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के नाम से रहा है। सीआरपीसी का चैप्टर 15 जो है सेक्शन 200, 201, 200, 203 छोटा चैप्टर रहा, और सीआरपीसी में यही सेक्शन 223, 224, 225, 226 बन गया। इसमें 200 सीआरपीसी जो कि 223 है, परिवादी की परीक्षा, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। हम लोग जो कंप्लेंट फाइल करते हैं 190 वगैरह में संज्ञान लेने की बात करते हैं, दिल्ली वगैरह में स्टेट में लोग जो है देखा गया है कि 200 सेक्शन में भी कंप्लेंट फाइल करने का अंडर सेक्शन लिखते हैं तो चल सकता है। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट इसमें दिया हुआ है मजिस्ट्रेटों से परिवादी की परीक्षा। इसमें यह बात आई कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की, और यदि कोई साक्षी उपस्थित है, यानी कंप्लेनेंट और उसका विटनेस का साक्ष्य लेने की बात है, करेगा, लेखबद्ध करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। ये हो गया परिवादी की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट हो गया। 200 का बयान जो हम लोग कहते हैं वो है। इसमें नई बात एक चीज़ इसमें आई, परिवाद तो आएगा, लिख करके आया है और साक्ष्यों की लिस्ट होगी। इसके बाद इसमें एक नया आ गया कि इसमें नोटिस जारी करने का, अपोजिट जिसके खिलाफ जो है, एक्यूज के खिलाफ जो आपने एक्यूज बनाया है उसको बुलाना है, उसको सुनने की बात। परंतु कहा गया किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। अब इसमें जो है नोटिस जारी करने की बात आ गई। अब नोटिस तो जाएगी, लेकिन अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या होगा, इसमें आगे जो है बीएनएसएस का मौन है। इसमें कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि आगे क्या होगा। इसी तरीके से 173 का जो हम लोग एफआईआर की बात करते हैं, उसमें भी 14 दिन तक जो है वो जांच जो करने वाली बात है, इनको इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस कि कागजेबल ऑफेंस बन रहा है कि नहीं, 7 साल तक की सज़ा वाला अपराध बन रहा है कि नहीं। तो उस दौरान 14 दिन के बीच में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करते हैं वो कलेक्ट किया गया मटेरियल कहाँ जाएगा, क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा, वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर वो जो इसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर जो है अपोजिट पार्टी को, एक्यूज्ड को नोटिस भेज दिया गया और नहीं आया तो क्या होगा, सम्मन तामीला हो गया तो कैसे होगा, अगर नहीं आया, तामीला हो गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या वारंट है, वारंट का प्रोसीजर ही नहीं है। इसमें आगे का क्या होगा, क्या उसको हाजिर हुआ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अगर आ गया, अपना जवाब दे दिया, बिना बेल कराए आएगा, अपना जवाब देगा, फिर जब उसको जो सम्मन होगा कागज ले लेने के बाद फिर आएगा तो फिर बेल डालेगा, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ तक बुला करके उसको सुनने की बात है, इसमें आगे की प्रोसीजर नहीं बताया गया है। इस तरीके से 200 सीआरपीसी था, 223 है। इसमें नई बात इतना ही है। अब मामला आगे का जो है, परिवाद अगर आता है, लिखित आता है, उसका एविडेंस, कोई गवाह है, साक्षी है, तो उसका बयान एंट्री होगी। 200 है, 202 में हम लोग बयान कराते हैं गवाहों का। इसके बाद जो है, और केवल इतना ही है, 200 में कंप्लेंट आया, कंप्लेंट के बाद में जो है उसका बयान हुआ। अब इसमें नई बात आ गई कि मुल्जिम को भी नोटिस जारी होगी और असर दिया जाएगा खिलाफ पार्टी को, वो भी अपना एविडेंस वगैरह लाए, बतावे, रिकॉर्ड बतावे, देख के क्यों फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इसके बाद इसका 201 जो सीआरपीसी का था, 224 बीएनएसएस का बन गया। इसमें जो है 201 में ये कहा गया था, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर उनको लगता है कि जो मामला उनके सामने, कोर्ट के सामने आया है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, अपने को नहीं मानते हैं, तो उसमें संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो परिवाद को वापस, कंप्लेंट को वापस कर देंगे। कहाँ पर? सक्षम न्यायालय में। और अगर ओरल कंप्लेंट लाया हुआ है तो उस परिवादी को
कंप्लेंट कोर्ट में जाने को बोला जाएगा। मतलब गलत मुकदमा दायर हो गया है तो सही कोर्ट में जाने के लिए इसमें व्यवस्था बताई गई। 202 में ये बताया गया, 202 सब क्लास 1 है और 2 है। इसमें ये कहा गया कि यदि कोई मजिस्ट्रेट अगर आता, मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आई इसका संज्ञान करने के लिए प्राधिकृत है, तो अगर या तो उसके पास ट्रांसफ़र होके आया है, इसमें जो है आदेशिका जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है। मतलब कि आदेश देना अभी वो रोक सकता है, आदेश कोई भी नहीं करेगा जब तक कि निश्चित न हो जाए कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं है। स्वयं ही मामले की जांच करेगा, या तो फिर इसमें पार्ट दे दिया है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे निर्देश, इसमें डायरेक्शन देने की बात आ गई कि अगर पार्टली जो है इन्वेस्टिगेशन कराने का भी पावर इसमें मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसीलिए इसमें कंप्लेंट केस में कभी कभी जो है मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर देते हैं 202 सब क्लास 1 वगैरह में कि हम जो है इस पॉइंट पर जो है जांच अन्वेषण जो है इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, आ जाएगी तो जो है फेयर फैक्ट जो है एम्बिग्विटी वगैरह जो है जो डिस्प्यूट का जो है सही फैक्ट सामने आ पाएगा। इस तरीके से अब जहाँ पर जो है लगता है कि अन्वेषण के लिए कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा। जहाँ पर मामला लग रहा है कि सेशन ट्रायल बाय सेशन है, तो फिर कोई अन्वेषण कराने का आदेश मजिस्ट्रेट नहीं दे सकेगा। इसमें ये भी है, परंतु में है। फिर आता है कि जहाँ परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जहाँ परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा न कर ली जाए। अन्वेषण की बात है, इन्वेस्टिगेशन जो बता रहा है कि अगर ट्रायल बाय सेशन है, सेशन कोर्ट में जाना है मुकदमा, तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगा। और जहाँ पर परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है और जब तक परिवादी की या उपस्थित साक्षियों 200 के अधीन जो है, अगर जो है जब तक बयान ना हो जाए, बयान होने के बाद ही कोर्ट को अगर समझ में आएगा तो ही इन्वेस्टिगेशन कराएगा। फिर इसके बाद जो है इसमें दे दिया कि किसी जांच में मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ, जांच जो कोर्ट कर रही है तो उसमें जांच गवाही लेने की बात है इसमें। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा। अब जब आगे की बात है, सेशन कोर्ट भेजना है इसको, तो टोटल जितने भी गवाही वगैरह होंगी उनकी पूरा काम करने के बाद ही कि चार्ज बनता है कि नहीं बनता है ये भी देखा जाएगा। सबके हाजिर होने के बाद ही जो है फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। कमिटल वाला जो काम होता है 209 जो हम लोग पढ़े थे, वो लास्ट स्टेज में होगा, सारा प्रोसीडिंग करने के बाद ही होगा। इस तरीके से ये 202 में पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन का पावर थोड़ा सा मजिस्ट्रेट को दिया गया है कि पुलिस द्वारा जो है अन्वेषण करा सके। इसके बाद एक इसमें जो है 203 लास्ट में है कि अगर जो है सारी काम करने के बाद में सारा शपथ ले लिया, 200 का बयान हो गया, 202 का बयान हो गया, मुल्जिम परिवादी का हो गया, साक्षियों का हो गया, एविडेंस जो पेपर आए देख लिया गया, मान लिया कि 202 सब क्लास 1 में इन्वेस्टिगेशन भी करा लिया मजिस्ट्रेट, पार्टली जो है अगर वो अन्वेषण करा लिया उसके बाद भी जो है प्राइमा फेसाई मुकदमा नहीं बनता है, तो इस 203 जो CRPC जो कि बेनिसेस का सेक्शन 226 है उसके अंतर्गत उस कंप्लेंट को एट लास्ट खारिज कर देगा। इस तरीके से ये छोटा सा चैप्टर 16 था बेनिसेस का, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पे आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।